हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। समय तथा कार्य का आज भाग नंबर 2। आज का पहला सवाल, एक कार्य को 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये बताना है। तो चलिए करते हैं। देखिए, ए कर दिया 4 घंटे में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं, बी और सी 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर कर रहे हैं इसे 2 घंटे में। ए और सी कितने में, 2 घंटे में। अब इन तीनों से मिलकर बनने वाली एक ऐसी संख्या, यानी कि इनका एलसीएम जो होगा वो आ गया जी। इनका एलसीएम कितना, 12 जो है इन तीनों का एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये कुल कार्य आ गया। कितना आ गया, कुल कार्य। अब 4 से जब 12 को काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। मतलब एक दिन का जो काम था इन तीनों का, एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य आ गया 3 4 6, है ना। हमें निकालना है बी का। तो अब बी का देखिए, सिंगल का कोई भी इधर जो है कार्य नहीं बन पा रहा, तो सी का सिंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस के सी बराबर 6, और ए का मान यहाँ से रख देंगे। ए का जो है एक दिन का काम कितना बनने था, 3, यहाँ रख देंगे। 3 प्लस के सी बराबर 6, सी बराबर 6 माइनस के 3, सी बराबर कितना आ गया जी, 3 आ गया। सी का जब 3 आ गया, अभी हमें बी का निकालना है एक दिन का। तो बी का जब निकाल लेंगे एक दिन का, तो यहाँ रखेंगे। देखिए, बी प्लस सी इधर से लिया, इधर से बी प्लस सी लिया, और इधर से एक दिन का काम कितना था, 4। बी प्लस सी बराबर कितना था, 4। अब बी प्लस सी की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 3, और बराबर कितना, 4। बी बराबर आ गया 4 में से जब 3 जाएगा, बी का मान आ गया जी 1। मतलब बी का एक दिन का काम 1 आ गया। बी जो है एक दिन में एक काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो कुल काम था वो 12 था। जब इसे भाग करेंगे तो देखिए हमारे पास जो समय आएगा, समय निकल कर आ जाएगा। 12 को जब 1 से भाग करेंगे तो 12 ही आएगा। इसका मतलब वो जो है बी अकेला 12 घंटे में इस काम को करेगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको पहला समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ए कोमा बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, बताना है। ए 6 घंटे में, बी 4 घंटे में, और सी 12 घंटे में। ठीक है ना। अब इन तीनों से बनने वाली ऐसी संख्या बताओ जो तीनों से कट जाए। इनका तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 12 ही आ गया। तो देखिए, 6 से जो 12 कटेगा कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, 4 से कटेगा 4 तिया 12, और 12 का ना 12। तो कुल मिलाकर जो है, जो कुल काम था, जो इनका तीनों का एलसीएम था, 12 आ गया। अब इधर एक दिन का काम था, एक दिन का कार्य या काम। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो है कितने दिन, एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3 कितना हो गया, 5, अरे कितना हो गया, 6। मतलब ये तीनों जो है एक दिन में क्या है, कितना काम कर रहे हैं, 6, तीनों मिलकर। ठीक है, क्योंकि ये ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 3 है, और सी का एक दिन का काम 1 है। तो ये तीनों जो मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6। अब हमें निकालना है, एक दिन में इतना कर रहे हैं, तो ये 12 काम जो है कितने घंटे में या कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमें समय निकालना है। ठीक है, इन तीनों का। तो जब समय निकाल लेंगे, कुल काम बटे एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए, कुल काम कितना, 12, और एक दिन का काम इन तीनों का कितना आ गया, क्योंकि तीनों से पूछा गया क्वेश्चन में, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। तो वो 6 नीचे लिख देंगे, जो इन तीनों का एक दिन का काम था। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो 2 घंटे में जो है, 2 घंटे में इस काम को ये जो है निपटा देंगे। ठीक है, तीनों के तीनों मिलकर। अगर अलग अलग कराएंगे तो ए करेगा एक दिन में 2 काम, बी करेगा 3 काम, और सी करेगा 1 काम। ठीक है ना। और तीनों से कराएंगे तो तीनों जो है मिलकर एक दिन में करेंगे 6 काम, और इसे जो है कितनी जल्दी कर देंगे, 2 घंटे में निपटा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, ये बताना है। तो ए प्लस बी देखिए कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। बी और सी मिलकर कर रहे हैं जी 12 दिन में, और सी प्लस ए, देखिए सी तथा ए है ना, तो 15 दिन में। इस तरह से ये तीनों जो है मिलकर जो है काम को पूरा करते हैं। अब इन तीनों से बनने वाली एक ऐसी संख्या देखेंगे जो तीनों से कट जाए। तो ये आ गई जी 120, यानी 8 का 12 का 15 का एलसीएम क्या आ गया, 120। ठीक है, 8 से 120 कटेगा कितनी बार, 8 से जब 120 को भाग करेंगे ये कट जाएगा 15 बार। 12 से कट जाएगा ये 10 बार, और 15 से कटेगा जी आपका 8 बार, क्योंकि 15 8 120 हो।
अब मुझे एक बात बताओ, इधर ए है, यहाँ भी ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, इन्हें जब इधर इधर जोड़ेंगे इधर तो हो जाएगा 2A B और C, मतलब दो हमने कॉमन निकाल दिया, 2A हैं, 2B हैं, 2C हैं, तो 2 बाहर निकाल दिया, ABC आ गया। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया 33। कुल मिलाकर A + B + C बराबर 33/2। ये एक दिन का काम था, एक दिन का कार्य। ठीक है, और ये कुल काम था इनका, कुल काम। ठीक है, ये कुल काम था। अब मुझे एक दिन का काम निकालना है, वो भी किसका, सी का। तो सी का एक दिन का काम निकालने के लिए A + B, देखिए इधर से इसकी वैल्यू एक दिन की कितनी बनी थी 15, वो यहाँ रख देंगे, यानी 15 प्लस के C बराबर 33/2, C बराबर 33/2 माइनस के 15 बटे में 1। जब इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 15 दूनी कितना हो गया 30, तो 33 में से 30 निकाल दो, मैं लिख रहा हूँ 3/2। तो C का जो एक दिन का काम आ गया वो C करेगा 3/2, या कह सकते हैं जब इसे भाग करेंगे 1.5, यानी सी का एक दिन का काम कितना आ गया 1.5। तो सी अकेला इस काम को यानी कि 120 काम को कितने दिन में कर देगा। तो देखिए समय निकालना है किसका, सी का निकालना है, तो 120 ऊपर लिख देंगे, 1.5 नीचे लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, 3 से कट गया, 3 चौक 12, 2 0 बिल्कुल ऐसी, 3 पंजे 15, 5 से कट गया जी, 5 8 40, 0 बिल्कुल ऐसी, 80। 80 क्या आ गए दिन, 80 दिन में निपटाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 80 दिन इसलिए आ गए क्योंकि एक दिन का काम 1.5 था। ठीक है, इतना काम करे था वो एक दिन में सी, और 120 काम था, तो 120 काम को जो है एक दिन के से जब भाग करेंगे ना तो 80 दिन निकल कर आ जाएंगे। प्रोसेसर पुराना ही है, जैसे कि पीछे से कराते हुए आएगी। ठीक है, या पिछले सवालों में जैसे भी मेथड लगाया है वही तरीका है, बस समझना है आपको। ठीक है, अच्छे से समझना है, अच्छे से समझ लोगे तो अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे ये बताना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए + बी मिलकर 18 दिन में, बी + सी मिलकर इसे 24 दिन में, सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में, सी + ए 36 दिन में। तो इन तीनों से मिलकर बनने वाली देखिए संख्या ऐसी, यानी इन तीनों का जो एलसीएम आ गया वो आ गया 72। 18 चौक कितने हो 72, 18 से जब भाग करेंगे 24 या 72, 36 दूनी कितना होगा जी 72। ठीक है, तो तीनों मिलकर मतलब कि 2A 2B 2C, तो 2 कॉमन निकाल दो, A + B + C। आप यहाँ देख रहे हैं 2A हैं 2B हैं 2C हैं, तो 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, क्योंकि 2A बनते 2B बनते 2C बनते। तो चलिए एक दिन का काम इनका, एक दिन का काम ये कितना आ गया, तो ये देखिए इनका जब हमने टोटल करा ये आ गया जी 9। तो A + B + C बराबर 9/2। ठीक है, A + B + C बराबर 9/2। काम कितना है, काम है जी 72। इसे जब हम भाग करेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी 4.5, यानी A + B + C का जो एक दिन का काम आया वो 4.5 आ गया। अब हमें निकालना है इनका समय कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। समय समय निकाल देंगे किसका, A + B + C का। तो 72 काम था, और इन तीनों का एक दिन का काम कितना आया 4.5, यानी 4.5 कह दो या 9/2 कह दो, तो 4.5 पॉइंट है ना, 4.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे कितनी बार 16 बार। तो 16 दिन में जो है 16 दिन में ये 72 कार्य को जो है कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है। तो ए + बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 8 दिन में, और बी अकेला कर रहेगा इस काम को 12 दिन में। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऐसी दोनों से बनने वाली ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जा, तो वो क्या होगी 24। 24 ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों का एलसीएम हो गई। 8 से कटेगा 24 कितनी बार, 8 या 24, और 12 से कटेगा 12 दूनी 24। ठीक है, हमें निकालना है ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो एक दिन का काम आ गया, ये एक दिन का काम, और ये कुल काम था हमारा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें एक दिन का ए का पता चल जाएगा, एक दिन में ए कितना काम कर रहा तो बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए A + B इधर से लेंगे, A + B, और इधर से लेंगे इसका एक दिन का काम कितना है 3, और B अकेला एक दिन में कितना काम कर दिया 2, तो B का यहाँ काम रख देंगे। A + यहाँ B का मान रख दिया इधर से 2, और बराबर कितना 3। A बराबर 3 में से अगर 2 माइनस कर देंगे कितना आ गया 1,
कुल मिलाकर ए बराबर आ गया 1, यानी एक दिन का जो काम आया वो ए का 1 आ गया, यानी एक काम करेगा कोई सा। तो 24 काम है हमारा, तो ये बताइए ए का समय क्या आएगा, समय किसका, ए का, मतलब ए जो है कितने दिन में से 24 काम को निपटा देगा। जब 24 को 1 से भाग करेंगे कितना आ गया 24, 24 दिन में तो करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर वो क्वेश्चन में कह रखा था उत्तर की जांच में आप देखना चाहते हैं तो बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में कर गया। तो देखिए बी का एक दिन का काम कितना था, 2 था। अब इसे 2 से 24 को भाग करके देखिए, अगर 12 आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 2 से जब इसे 24 को भाग करेंगे, 2 1 2, 2 2 4 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है वो 24 दिन होगा, जो ए अकेला इस काम को करेगा, क्योंकि एक दिन का जो काम आया था ए का निकल कर वो एक आया था। इस प्रकार तो जो आज के क्वेश्चन है उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। इसी तरह के रोज़ के नए क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए इसके लिए। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।